पेशावर सदर में शॉपिंग सेंटर में हौलनाक आतिशबाजी, कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। पाक फौज, एयरफोर्स, कंटोनमेंट बोर्ड की 30 से ज्यादा गाड़ियां और 130 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग मोबाइल फोन की बैटरीज फटने और शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। करोड़ों रुपए का सामान जल गया। पाक फौज के हुकाम मौके पर मौजूद और ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आग ने करीबी घरों को लपेट में ले लिया। मार्केट से मुल्हिका घरों को खाली करा दिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल अहमद का कहना है कि आग तीसरे दर्जे की है। शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से बुझाने में वक्त लग सकता है। 4 अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। मुल्क भर में आज भी धुंध का राज, हद्दे निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। मोटरवे M2, M3 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और मोटरवे M5 उस शरीफ से शेरशाह ज़ाहिरपीर तक बंद है। सवात एक्सप्रेस वे पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। गुलशन इकबाल और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। साइट एरिया हबीब चौरंगी PFA मसरूर बेस में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। लेह में पारा -, स्कर्दू में -9 तक गिर गया। स्टोर और गिलगित में -6, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। बलूचिस्तान में गजब की ठंड बरकरार। इलेक्शन 2024 की तैयारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे। मानसहरा सिटी में पावर शो के लिए मैदान सज गया। स्टेज तैयार, बैनर्स और कुर्सियां भी लग गईं। लीगी कायद और मरियम नवाज खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं लीगी कायद पाकिस्तान की तरक्की और अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। नून लीग पूरी दहशत के साथ PTI से इंतकाम ले रही है। बानी PTI को समझाया था, लोगों की बहनों बेटियों को जेल में डालना सियासत नहीं है। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो के लाहौर से मुखालिफिन पर वार हुकूमत में आकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। जियाले चेयरमैन ने कहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाता है। क्या यही लाहौर की किस्मत है? एक बार फिर बिलावल का इंतखाबी वादे पूरे करने के अज़्म का इज़हार। हम पाकिस्तान को किसी नालायक के हवाले नहीं कर सकते। शेर की कचार में बिलावल की तीरंदाजी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बिलावल की लाहौर की तकरीर पर फट पड़े। करारे जवाब में बिलावल को मुखातिब करके बोले, सियासत में गाली और गोली भुट्टो मरहूम ने मुतारिफ कराई। तुम उनके जानशीन साबित हो रहे हो। बदतमीजी करोगे तो कहानी अयूब खान के मुंह बोले बेटे से शुरू होकर वोट का फैसला ना मानकर पाकिस्तान तोड़ने और फिर पहली सिविल आमरीत मुसल्लत करने से शुरू होगी। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। हुकूमत में आए तो महंगाई का शिकार करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज का कारकुनों के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को 6 साल जुल्म जबर का निशाना बनाया गया। 8 फरवरी को सिर्फ शेर को वोट पड़ेगा। NA 119 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार नून लीग में शामिल। खुदाए बुजुर्ग बरतर के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का समुंदर निकलेगा जो शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। आठ फरवरी नहीं, कराची अपना फैसला आज ही सुना देगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। नई सफबंदी और नई जंग का वक्त आ गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब।
एमकेएम पाकिस्तान का कराची के बाग़ जना ग्राउंड में पावर शो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बिलावल से वज़ारत आला भी छीन लेंगे। फारूक सत्तार बोले आज का जलसा ये बता रहा है आने वाली हुकूमत हमारी होगी। मानिए पीटीआई को घर जाकर बताया था कि पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है, मुझे ही जेल में डाल दिया। सदर आईपीपी अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा मुस्तहकम हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरत है। खानेवाल में मीडिया से गुफ्तगू में बोले उम्मीद है नई हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। हमारा मंशूर इतना अच्छा है कि आईपीपी ने उस पर अमल दरामद का कहा है। 300 यूनिट से कम बिजली फ्री देंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल मुफ्त देंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सियासी जमातों के नुमाइंदों से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 की तफसीलात जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 11,785 आज़ाद हैसियत से शामिल, 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सराम मेंबर असम्बली बनने के ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने 9 मई के मफरूरों को टिकट क्यों दिए? रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा आइन और कानून का तकाजा है कि मफरूरों को गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है। पीटीआई को किसने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराए? नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की है, कोई इत्तेहाद नहीं किया। 8 फरवरी को फितने का मुकम्मल इख्तिताम हो जाएगा। सियासत ने घर उजाड़ दिया, बाप ने बेटे को सियासत के बजाय अगले जहां पहुंचा दिया। पेशावर के इलाके बरबेर में बाप बेटे को सियासत से दूर रहने की नसीहत कर रहा था। बेटे ने इनकार किया तो बाप ने बेटे को गोलियां मार दी। बेटे को कत्ल करने के बाद मुलजिम घर से फरार, मकतूल बैरून मुल्क में मजदूरी कर रहा था। 2 माह कबल वतन वापस आया था। भाई की मुदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आम इंतखाबात महंगे रहेंगे। मुख्तलिफ मद में अखराजात का तखमीना 49 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजीद 3 अरब मांग लिए। पंजाब पुलिस ने 1 अरब 19 करोड़ रुपए तलब कर लिए। हुकूमत की जानिब से रकम की मरहलावार फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में 859 केस निपटा दिए। अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 55,644 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार अपनी समाही रिपोर्ट जारी कर दी। समाही रिपोर्ट सितंबर से दिसंबर 2023 तक की है। अदालत का कहना है आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। रिपोर्ट में निपटाए गए आईनी मुकदमात समेत अंदरूनी कारकर्दगी की तफसीलात भी शामिल हैं। तुर्बत में पीबी 27 दश्त से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर फायरिंग की गई। गोलियां गाड़ी के फ्रंट शीशे पर लगी। पार्टी जराये का कहना है लाला रशीद दस्ती बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से महफूज रहे। सेनेटर कहदा अकरम दस्ती, हाजी रुस्तम और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी दहशतगर्द सरगर्म है। कन्नड़ में दस्तबरदारी में टीटीपी दहशतगर्दों की शिरकत। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के सबूत सामने आ गए। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर तकरीर में मौजूद। मुतादिद अफगान रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ट्रेनिंग मराकज़ की मौजूदगी के भी शवाहिद मौजूद। मज़मूम मकासद के लिए इस्लामाबाद को मस्कन बनाया गया। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? जान अचकज़ई का सवाल बोले ये दहशतगर्दी के वाक़े का इल्ज़ाम भी रियासत पर डाल देंगे। कोई दुश्मन एजेंसी मुजाहिरीन को निशाना बनाकर फ़ायदा उठा सकती है। मुजाहिरीन को गैर कानूनी फंडिंग हो रही है। गैर कानूनी अफराद को कोई ढील ना दी जाए। कराची पुलिस का एक्शन, मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले, 10 डाकू गिरफ्तार। गार्डन पुलिस ने मुकाबले के बाद लिहारी गैंग वॉर के 2 कारिंदों को धर लिया। मुल्ज़मान का ताल्लुक अरसलान पटनी ग्रुप से है। बत्ताखोरी में मुलविस थे। कोरंगी से भी मुकाबले के बाद जख्मी डाकू गिरफ्तार। नश्तर रोड पर भी मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। लांडी में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जख्मी डाकू समेत 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा छीना गया और सामान भी बरामद कर लिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।